बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। कल और आज बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, मुल्क की जो सियासत का जो इस वक्त पारा है बड़ा हाई एक्सट्रीम लेवल पर मौजूद है। कल हमने देखा कि गुजरांवाला में जो पीडीएम का जलसा हुआ, पहला जलसा था और इसने आगे रोड मैप शो करना था कि आगे क्या होगा। वैसे आने वाले दिनों में लाहौर और जो कराची का जलसा है डेफिनेटली वो बहुत ही अहमियत का हमल होगा। उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। कल कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत, पीपल्स पार्टी की क़यादत और इवन फजल रहमान भी हैरान हो गए कि अचानक जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की उसमें बहुत से ऐसे पहलू थे जो किसी से शेयर नहीं किए गए थे। अमूमन ये कहा गया है कि एजेंडा जो है वो शेयर होता है कि आज यानी किस पे बात की जाएगी। डेफिनेटली इस वक्त जितनी भी 11 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इससे पहले पाकिस्तानी अवाम जो है वो इनको बार बार वोट देकर वो इक़्तिदार में ला चुकी हैं और उन्होंने मुल्क को जिस लेवल पर ले गए थे वो आपके सामने है। वो खुशहाल मुल्क था या अब उसकी जो सिचुएशन है वो क्या है। लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हैं इसमें सामने आई हैं। एक तो ये है कि अगर हम पहले देखते हैं, पहले की जो इस तरह की तहरीकें होती थीं, कितनी ही ऐसी तहरीकें हैं जिन्होंने हुकूमत का ख़ात्मा किया, शायद आपको बहुत कम मिलेंगी। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में भी सूरत नज़र आती रही है। मुशर्रफ के दौर में भी बहुत बड़ी तहरीक चली लेकिन वो शायद हुकूमत नहीं गिरा सकी। यही सूरत हमें नवाज शरीफ के दौर में लगी। 126 दिन का धरना हुआ लेकिन फिर भी हुकूमत नहीं गई। उसके बाद क्या सूरत रही वो आपके सामने है। लेकिन उससे पहले बहुत सी तहरीकों पर एक कहा जाता है इल्ज़ामात भी मौजूद हैं। कई जगह बाद में हम देखते हैं कि बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हों, जर्नल हों, उन्होंने अपनी किताबें लिखी हैं और उसमें वाज़े होता रहा है कि उन धरनों के पीछे या उन तहरीकों के पीछे कहीं ना कहीं इस्टैब्लिशमेंट मौजूद रही या नहीं रही। ये हमने जब उन जर्नलों की लिखी हुई बुक्स या वो पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन इस दफ़ा ऑल टुगेदर चेंज नज़र आता है। यानी 11 पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनके साथ इस्टैब्लिशमेंट नहीं है, बल्कि ये जो जलसे हो रहे हैं, ये धरने हो रहे हैं, ये इस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ मौजूदा हुकूमत जो है इमरान खान की उसके ख़िलाफ़ और कुछ हद तक हम कहें तो अदलिया के जिसमें नैब भी है और कुछ जजेस हैं। चंद जजेस हम कह सकते हैं कि वो शायद अपोजिशन के साथ वो समझते हैं कि एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो रहा है और वो समझते हैं कि शायद मुदाखलत हो रही है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो डिवीज़न मौजूद है। लेकिन कल मियाँ साहब ने जो तकरीर की उसके बाद मुस्लिम लीग नून के कुछ सीनियर जो रहनुमा हैं उनकी जो आपस में कन्वर्सेशन हुई है, व्हाट्सएप पर गुफ्तगू उस वक्त भी हो रही थी जब डायरेक्टली, इससे पहले आपने देखा होगा कि कभी शायद नवाज शरीफ आपने देखा होगा जब अदालतों का सामना भी पाकिस्तान में करते थे तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो इस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाते रहे हैं। लेकिन इस तरीके से नाम लेकर और डायरेक्ट ज़िम्मेदार कभी नहीं ठहराया और अब बात गिरबान तक आ गई है कि हम किसका गिरबान पकड़ें, इमरान नियाज़ी का या उसको लाने वालों का। तो ये सूरत हमें इससे पहले नज़र नहीं आती। इस हद तक जाना और मियां नवाज शरीफ का शायद ये फ़ैसला हो चुका है कि वो अब इससे आगे बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि उसको मीडिया यानी भारतीय मीडिया ने बड़ा इसको रिपोर्ट किया क्योंकि कुछ अल्फाज ऐसे हैं, 10-15 लाइंस ऐसी हैं कि जिस पर जो है वो हम देख रहे हैं तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग जो हैं वो बहस करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा बहस जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो आला क़यादत है वो करती हुई नज़र आती है। और आने वाले दिनों में क्या पीपल्स पार्टी, नून लीग की कुछ जो मैन लीडरशिप है, मौलाना फजल रहमान और दीगर जमातें जो हैं वो किस हद तक मियां नवाज शरीफ के जो इस बयानिए को लेके चलने में कामयाब होंगे, आगे आने वाले जलसों में किस हद तक आवाम जो है वो लाहौर या कराची या दीगर जो जलसे हैं उसमें किस हद तक आवाम की जो वहाँ पर आना होगा वो किस हद तक होगा, ये भी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो काबिल ज़िक्र हैं। एक तो उसका बहुत से ऐसे डायरेक्ट इल्ज़ामात जो हम समझते हैं कि इससे पहले शायद नहीं थे, वो मियां नवाज शरीफ साहब ने कह दिए। उन्होंने ये भी कहा कि मादर मिल्लत जो फ़ातिमा जिन्ना थी उनको भी गद्दार करार दिया। मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान की भी उन्होंने बहुत दफ़ा बात की। उन्होंने मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए, ये भी उन्होंने बात की। और इस वक्त बात बड़ी क्लियर उन्होंने की और बड़ा टारगेट किया
इससे पहले ये भी कहा जाता है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें तो होती रही हैं, लेकिन वो कहीं मुख्तलिफ एरिया से होती रहीं। वो शायद KPK के कुछ एरियाज़ भी रहे, बलूचिस्तान के हो सकते हैं। सिंध में जब पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी शुरू से ही एक नज़र भी आ रहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी दी गई, उसके बाद से पीपल्स पार्टी के इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई अच्छे तल्लुकात कभी भी नहीं रहे। और एक ये भी तासर दिया जाता है कि पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं नाराज़ नज़र आए, लेकिन इस हद तक पीपल्स पार्टी भी कभी नहीं गई। इस हद तक डायरेक्ट नाम लेकर या इस हद तक जाना पीपल्स पार्टी के लिए भी किस हद तक इस वक्त पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत में मौजूद है, और यहाँ तक कि बीबी की शहादत के बाद भी जरदारी साहब की जो सियासत रही वो भी आप सब के सामने है। तो एक तो सूरत हाल ये है कि कल से जो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत है वो भी सर जोड़ कर बैठी है। मुस्लिम लीग नून के कई ऐसे रहनुमा हैं जो ये समझते हैं कि उन्होंने कोशिश की और कोशिश अभी जारी है कि इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो जो तहरीक इंसाफ है उससे यानी जो साइड पे किया जा सके, या किसी हद तक जो कोशिश जारी थी कि वो उसके साथ ना रहे। लेकिन वो कोशिश भी मियाँ साहब ने जो कल की जो तकरीर की है उसमें जो है वो उनकी कोशिश भी राय गएंगी। और आने वाले दिनों में एक तो बहुत अहम जो मामलात होंगे वो मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत जो है वो भी सर जोड़कर बैठ रही है। पहले ही आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ ग्रुप जो है वो पहले से ही बहुत खामोश नज़र आता है। यहाँ तक बात हो रही है कि शहबाज शरीफ ने जब मियाँ साहब की ये इस हद तक बयानिया चला गया कि सीधा सीधा इदारों के साथ टकराव नज़र आ रहा है, उस हद तक हम देख रहे हैं कि शायद ये चीज़ पहले नज़र नहीं आई। और पीपल्स पार्टी और नून लीग की आला क़यादत मौलाना फजल रहमान भी, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलाइंस रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम शायद वो भी पार्लियामेंट से बाहर हैं। जिस हद तक वो भी गए उन्होंने भी बहुत सी सख्त बातें की। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से अमेरिका का हाल अफ़गानिस्तान में हुआ इस तरह का उन्होंने यहाँ पे भी बात की। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने इस वक्त जो बातें की हैं बड़ी सख्त, वो मैं आपके सामने कुछ रखता हूँ कि जो शायद इससे पहले वो नहीं होती थी। और ये अब देखना ये होगा कि PMLN की जो टॉप लीडरशिप है आने वाले दिनों में वो क्या फ़ैसला करेगी, पीपल्स पार्टी क्या फ़ैसला करेगी, PTM किस हद तक इनमें ये इत्तेहाद रहेगा, ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। इसमें बड़ी बातें जो हैं वो हो रही हैं और कुछ मुलाकातें आज भी हुई हैं, कुछ कल भी मुलाकातें हैं जो आला क़यादत की हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की। और उसमें ये बात एक तो की गई है कि मियाँ नवाज शरीफ क्योंकि मुल्क से बाहर हैं, उन्होंने अपनी बड़ी कोशिश की और कोशिश करने के बाद वो जब मोहम्मद ज़ुबैर की 2 मुलाकातें भी हुई इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और फिर एक और बात जो हो रही है कि ज़ाहिर है जनरल बाजवा को मुस्लिम लीग नून और मियाँ नवाज शरीफ ही लाए थे पहले, 3 साल मुकम्मल करने के बाद दोबारा मुस्लिम लीग नून ने ही वोट दिया। और जो एक बात हो रही थी कि शायद एक सॉफ्ट होगा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से PMLN के लिए, वो नहीं हो सका। और फिर अब जो है वो बाकायदा तौर पर नाम लेकर वो DGISI हूँ या आर्मी चीफ़ हूँ, आपने देखा होगा कि डायरेक्ट उन्होंने जनरल बाजवा की बात की, जनरल फैज़ की बात की कि वो रिस्पांसिबल हैं। और बात यानी अब उन्होंने सारी जो कश्तियाँ हैं वो जला दी हैं। अब यहाँ पर जो मौजूद है मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, इससे पहले तो शायद ये होता था कि जो लोग पार्लियामेंट से बाहर होते थे वो इस तरह की बातें करते थे, और ये सूरत पंजाब में नज़र नहीं आती थी। फ़र्स्ट टाइम पंजाब में, और जिस तरीके से पंजाब की आवाम को जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, और पंजाब की आवाम जो है वो भी काफ़ी हद तक ये समझ रही है कि शायद जो है वो मियाँ नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून को के साथ जो है वो इस कदर जो है वो सलूक किया जा रहा है एहतसाब के नाम पर। वो अब इसका मरहला क्या होगा। सबसे अहम यह है कि अब ज़ाहिर है डायरेक्टली जब आपने नाम लिया जनरल फैज़ का, इससे पहले ज़हीरुल इस्लाम का भी नाम लिया, अब बाजवा साहब का भी नाम लिया, तो क्या अब जो प्रेस रिलीज़ आएगी या जो हमें नज़र आता है DGISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, क्या वो सामने आएगी, वो भी बड़ी अहमियत की हामिल होगी। उसमें क्या होगा, आज जो हमने देखा कि टाइगर फोर्स जो बुलाई गई थी उसमें जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है उनका जो कहना था वो भी आपके सामने रखते हैं, और जो शिबली फ़राज हैं वज़ीर इत्तलात, उन्होंने क्या अभी तक रद्द अमल दिया वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो ज़रा आपके सामने रखते हैं कि जो उन्होंने कहा। ख़ताब का जो तकरीबन 56 मिनट और कुछ सेकंड्स का उनका ख़ताब था,
ख़ताब के दौरान भी आपने देखा कि कुछ चीज़ें आगे पीछे होती रहीं, बीच में लोग आते गए, कुछ चीज़ें रुकती गईं। तकरीबन 28-29 मिनट 30 मिनट के बाद आपको लगा कि वो गुफ्तगू में उन्होंने गद्दार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना की बात उन्होंने की। इससे पहले तो हम देख रहे हैं कि वो डायरेक्ट क्योंकि इदारों पे ही टारगेट करते रहे। उन्होंने ज़ाहिर है इमरान खान, उन्होंने कहा जी कि सब कुछ इस वक्त रिस्पॉन्सिबल जो है, उन्होंने जनरल फैज़ DJSA उनका नाम लिया, जनरल बाजवा का नाम लिया, इमरान खान का नाम लिया, साकिब नसार जो साबिक चीफ़ जस्टिस है उनका भी नाम लिया और आसम सलीम बाजवा उनका भी नाम लिया। और ये जो शॉकिंग थी जो मुस्लिम लीग नून के जो वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, इवन यहाँ तक भी कहा गया कि मरियम नवाज़ की उसके बाद जो तकरीर थी उसमें वो दम नहीं था। मरियम नवाज़ उसके बाद जो है वो काफ़ी जो है वो खामोश नज़र आई। उनको शायद ये इल्म नहीं था कि मियाँ नवाज शरीफ ने वो बातें कर दी हैं जो वो नहीं करना चाह रहे थे, या जो भी है एक इख्तलाफ नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी ने अपनी रिजर्वेशन शो की हैं कि उनको ये नहीं बताया गया कि मियाँ नवाज शरीफ का ख़ताब क्या होगा। हमें स्टेज पर बुलाकर जो है वो इस तरह के ख़ताब, और उस आपने देखा होगा कि जो बलावल भुट्टो का ख़ताब था उसमें कोई डायरेक्ट नाम नहीं था, वो कश्मीर पे बात करते रहे। वो उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में आसम सलीम बाजवा की ज़रूर बात की, लेकिन बाकी जो है उन्होंने अवाम को के हवाले से बात की कि इमरान गवर्नमेंट जो है वो शायद इस वक्त नाकाम हो चुकी है। ये सूरत। इसी तरह आप देखेंगे तो मौलाना फजल रहमान का ख़ताब है, वो भी इस तरह डायरेक्ट जो है वो किसी का नाम नहीं है। एक तो ये है कि इसमें आने वाले दिनों में ज़रा ये इल्म होगा कि ये सूरत किस तरफ जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो उन्होंने डायरेक्टली नाम लिया और उन्होंने कहा कि फ़ातिमा जिन्ना की भी बात की कि उनको गद्दार उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की बात की, उन्होंने बहुत से बाकी लीडर उन्होंने अपना नाम भी लिया, बीबी जो शहीद हैं उनका नाम भी लिया और उन्होंने कहा जी ये गद्दार हैं। लेकिन ज़ाहिर है अब पीपल्स पार्टी के कुछ लोग ये भी समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ इससे पहले इदारों के साथ मिलकर ही जो कुछ करते रहे हैं, इन्हीं इदारों के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के साथ क्या करते रहे हैं और दीगर जमातों के साथ करते रहे हैं, उसकी रिपोर्ट्स भी सबके सामने मौजूद है। लेकिन ज़ाहिर है कुछ जो लोग समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अब बहुत ज़्यादा जो है वो मैच्योर हो चुके हैं, वो समझ चुके हैं और बहुत लेट उनको समझ आई है और शायद वो चेंज हो चुके हैं। जो इससे पहले वो कुछ इदारों के साथ मिलकर करते थे, अब वो इस तरह का नहीं करना चाह रहे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि ज़रा उनको अपना इस वक्त सियासी करियर जो है वो दाव पे लग रहा है, वो अब उनको नज़र नहीं आ रहा है कि वो वापस आएंगे मुल्क में भी, और फिर उनको मरियम नवाज़ से जो है उनकी सियासत भी उनको ख़तरे में नज़र आ रही है, जिस हद तक वो अब जा चुके हैं, जिसमें बाकी जो दीगर जमातें हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। अब पीपल्स पार्टी ये समझती है, मौलाना फजल रहमान और दीगर जमातें समझती हैं कि ज़ाहिर है ये दूसरी दफ़ा जनरल बाजवा जो हैं वो आए हैं और इस तरीके से जो उनका नाम लिया जा रहा है। फिर जनरल फैज़ जो हैं वो अभी मौजूद हैं, उनका अभी करियर मौजूद है, और अगर जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद जनरल फैज़ ही दोबारा आते हैं तो डेफिनेटली आने वाले वक्तों में जो दीगर यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद जमातें हैं उनके लिए भी मुश्किलात होंगी। अगर वो इसी तरीके से मियाँ नवाज शरीफ का साथ देती रही और वो अपनी जो उनकी सूबे में हुकूमतें भी हैं उससे भी उनको ख़तरा लाहक हो सकता है और मज़ीद केसेस जो हैं वो मजबूत भी बनते रहेंगे और उनके लिए ख़तरा भी बनता रहेगा। आज इस हवाले से बड़ी अहम बैठकें मैं समझता हूँ कि हो रही हैं। उसमें मुस्लिम लीग नून की भी जो आपस में कन्वर्सेशन चल रही है लीडरशिप के दौरान, पीपल्स पार्टी भी आने वाले दिनों में हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जो तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने ज़ाहिर कर दिए हैं अब आने वाले दिनों में बड़ी अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जो बातें करनी थी उन्होंने डायरेक्टली जो है वो कहा, इल्ज़ामात डायरेक्टली लगाए। उन्होंने कहा जनरल जो जजेज़ हैं उनको हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया, और फिर इससे पहले शायद उन्होंने ये कभी नहीं कहा था कि अकाउंटेबल्स, अब तो उन्होंने अकाउंटेबल्स भी कहा। और फिर उसके बाद हम अगर देखें तो 3 दफ़ा की जो मुलाकातें थीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे अब जो 3 मुलाकातें थीं या जनरल बाजवा को आर्मी चीफ़ लगाना, फिर उसके बाद दोबारा से जब उनको वोट देना मुस्लिम लीग नून का, उसमें इस हद तक शायद कहीं उनको उम्मीद नज़र आ रही थी कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और फिर जो साबिक गवर्नर हैं सिंध के मुस्लिम लीग नून के साथ जो उनका ताल्लुक़ है, जनरल ज़ुबैर जो मोहम्मद ज़ुबैर, उनकी तो 2 मुलाकातें हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि ISPR ने ख़ुद बाकायदा तौर पर बताया कि उनकी 2 मुलाकातें हैं। लेकिन उससे पहले मरियम नवाज़ की तरफ से ये कहना था कि हमारे कोई बंदे उनसे मिलते नहीं हैं, क्योंकि हमने देखा कि जब गिलगित के हवाले से, गिलगित सूबे के हवाले से जब आर्मी चीफ़ ने डिनर पे बुलाया था
चंद सियासतदानों को उसमें ये बात सामने आई थी, और बलावल भुट्टो ने बाकायदा तौर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने शेख रशीद के हवाले से बताया कि उनका ताल्लुक नहीं था वहाँ पर, और उन्होंने सारी चीज़ें बाहर जो है वो लीक भी की। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं तो शहबाज शरीफ, उसका जो ग्रुप है वो खामोश नज़र आता है। शहबाज शरीफ, हमज़ा, सलमान और जो दीगर मुस्लिम लीग नून के जो पंजाब की जो सियासत है, आपको जो वहाँ के सूबाई मेंबर्स हैं, MNAs तो हमें नज़र आ रहा है कि किसी हद तक वो मरीम नवाज के साथ मौजूद हैं, लेकिन अब के बाद क्या सूरत हाल होगी ये भी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। लेकिन शहबाज शरीफ खामोश नज़र आते हैं, उनकी अपनी एक सियासत है जो गुज़िश्ता आपने देखा होगा, मरीम नवाज ने भी तस्लीम किया कि उनके 40 सालों से एक अपना एक सोच है, अपना एक नज़रिया है, वो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका जो भी रवैया है, जो उनकी सोच है वो उनकी अपनी है। अब यही सूरत हाल हमें नज़र आती है कि मुस्लिम लीग नून आने वाले वक्तों में क्या सर्वाइव कर पाएगी, क्या जो मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो अभी इस हद तक जा चुका है कि आगे जो है वो दीवार नज़र आती है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर जो है रहनुमाओं को एक एक्सट्रीम लेवल पे जाकर आगे से जो है वो शायद खाई नज़र आती है उनको, और वो ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ जो है वो ख़ुद तो इस हद तक जा पहुँचे हैं, यहाँ पर जो मौजूद जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके लिए भी उन्होंने मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। अब आने वाले वक्तों में क्या होगा ये इंतहाई अफसोसनाक अभी तक सूरत हाल नज़र आ रही है। लेकिन आने वाले दिनों में जो मैंने जिक्र किया कि लाहौर और कराची के जलसे होंगे, उसमें बड़ा वाज़े होगा कि अवाम क्या जलसों में आएगी या नहीं आएगी। पीपल्स पार्टी का अब क्या होगा ये भी ज़राए बता रहे हैं कि बलावल भुट्टो की शिरकत होगी या नहीं होगी, क्योंकि फ़ौरन जो है वो पीपल्स पार्टी शायद बैक फुट पर नहीं जाएगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि हो सकता है ऐन वक्त पर बलावल भुट्टो जो है वो कोई बहाना बनाकर जो है वो ना जा सकें और सेकंड लेयर जो है वो भेजी जा सके, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ख़ुद फ्रंट पे खेल रहे हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो 11 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको इकट्ठा करना, स्टेज पे बिठाने के बाद मियां नवाज शरीफ जो है वो अपना फ़ायदा सोच रहे हैं। और आने वाले वक्तों में इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या होगा, अगर ये यहाँ पर ख़तरा होगा तो मियां नवाज शरीफ उनके लिए क्या कर सकते हैं, ये बड़ा इंतहाई अफसोसनाक है। इमरान खान ने आज हमने देखा होगा टाइगर फोर्स से जो एक ख़ताब भी किया, वो एक पावर शो करनी थी रावलपिंडी में जो उनका जलसा था। इससे पहले जो वो जो सैफुल्लाह नियाज़ी और सदाकत अली अब्बासी ने जो किया, और वो फ्लॉप शो था, जिसके बाद हमने देखा कि फ़ौरन एक फ़ैसला किया गया ताकि पावर शो की जाए। आज उसके दौरान उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जो है फ़ौज और अदलिया में इंतशार फैलाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, और शिबली फराज ने कहा कि इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज़ का इंतज़ार है कि वो है आर्मी की तरफ से, DJSPR की तरफ से, क्योंकि डायरेक्ट नाम लिए गए हैं। अब वो बड़ी अहमियत के हमल होगी। अब ये वीकेंड है, वीकेंड में हम देख रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, उसकी जो सीनियर रहनुमा हैं वो भी आपस में गुफ्तगू करते हुए नज़र आते हैं। इसमें बहुत से सीनियर जो रहनुमा हैं उन्होंने आपस में व्हाट्सएप पर कुछ चैट्स भी की हैं। कुछ सीनियर रहनुमाओं से हमारा जिक्र भी हुआ गुफ्तगू, तो उनका यही कहना है कि बड़े परेशान कुन सूरत हाल इस वक्त मौजूद है। आने वाला जो ये वीकेंड है उसके बाद जो पहला वर्किंग डे होगा वो बहुत ही अहमियत का हामिल है, उसमें क्या सूरतें सामने आएंगी। क्योंकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बरतानिया ने नवाज शरीफ को वापस भेजने के हवाले से अभी तक इनकार किया है। उसमें जब इदारों को ये भी नज़र आ रहा है, नवाज शरीफ को ये भी नज़र आ रहा है कि वापस मुल्क में जाना शायद उनके लिए ख़तरनाक है, और उनको वहाँ पर एक शायद अगर उनको तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है और उनको ये अगर कहा गया है कि उनको वापस मुल्क में नहीं भेजा जाएगा, इसलिए नवाज शरीफ जो है वो खुलकर अब खेल रहे हैं और इस हद तक कह रहे हैं कि हम किसका गिरबान पकड़ें। और ज़ाहिर है बड़ी देर तक इससे पहले, क्योंकि एक तनकीद ये भी होती रही कि आवाम की बात नहीं की जाती, महंगाई इस कदर है। इस वक्त सबसे अहम जो इशू है जो इमरान खान की हुकूमत के लिए ख़तरा भी है, और इमरान खान की हुकूमत जो है जिस पे तनकीद का निशाना भी बनती हुई नज़र आती है। डेफिनेटली इमरान खान की हुकूमत जो है या उनकी जो टीम है वो महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर सकी, और बहुत से इदारों के हवाले से उन्होंने वो बात की थी कि उनको ठीक किया जाएगा, वो भी शायद अभी तक इदारे ठीक नहीं हो सके। आल्दो को गवर्नमेंट की तरफ से ये कहना है कि जनाब कोविड के बाद की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो चुकी है। कोविड ने पूरी दुनिया के लिए चैलेंज था, इसलिए जो है वो मौजूदा हुकूमत के लिए मज़ीद जो है वो मुश्किलात बनी। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल नज़र यही आ रही है कि महंगाई एक सबसे बड़ा मसला है जो इस वक्त आवाम जो है जिसको सोचने में मजबूर कर रहा है कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो डिलीवर कर पा रही है नहीं कर पा रही। उस हवाले से क्या इक़दाम की जा रहे हैं। आज वैसे बड़ी
गुफ्तगू की इमरान खान ने इस हवाले से, लेकिन अभी तक की जो सूरत है वो नाकामी ही नज़र आई है। महंगाई की सूरत के हवाले से डिलीवर नहीं कर पा रही जो इंतज़ामिया है वो, और जो तलब रसद है, खुसूसी तौर पर हम जब बात करें कि आज अगर आपको गंदम भी बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है, शुगर भी इंपोर्ट करनी पड़ रही है, सब्ज़ियाँ भी इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं, इसका मतलब यह हुआ कि प्रॉपर जो है वो स्टडी नहीं की गई, प्रॉपर काम नहीं हो रहा। और फिर जंगीर खान तरीन के हवाले से भी इल्ज़ाम यही है, मियाँ साहब ने भी बार बार कहा कि वो मुल्क से बाहर भागे हैं। चीनी के हवाले से और जो शुगर और जो दीगर जो आपने देखा होगा रिपोर्ट्स सामने आई हैं, आल्दो कि पहली बार रिपोर्ट्स भी ये सामने आ रही हैं और पहली बार इस कदर लोगों को फेस करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी एक जो चीज़ नज़र आ रही है जो अभी तक अपोजिशन के पास या आवाम के पास जो एक जवाज़ मौजूद है वो महंगाई है, जो अभी तक इमरान खान की हुकूमत जो है वो डिलीवर नहीं कर पाई। इसके साथ साथ जो एक सीरीज़ एलिगेशन लगाई गई हैं उनकी तरफ से, नवाज शरीफ की तरफ से, उनका एक तो ये महंगाई के हवाले से कहा कि किसका गिरबान पकड़ूं, इमरान नियाज़ी का या उसको लाने वालों का। फिर उन्होंने कहा कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने नाम लिए जनरल फैज़ का कि उन्होंने जो कुछ किया वो रिस्पॉन्सिबल हैं, जनरल बाजवा का नाम लिया, साबिक़ चीफ़ जस्टिस साकिब निसार का नाम लिया। फिर उन्होंने शौकत अज़ीज़ जो जज थे और जो काजी फ़ाइज़ ईसा है उस हवाले से भी कहा, जनरल फैज़ का नाम लेके बताया कि जनाब ये इनकी मेहरबानी से उनके ख़िलाफ़ केसेस बनाए गए हैं। फिर उन्होंने एक और बात की कि ये बाजवा साहब जो है ये सौगात इनकी दी हुई है और जजों से हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले करवाए गए, उन्होंने नाम लेकर बताया। फिर उन्होंने शौकत अज़ीज़ का जो शौकत अज़ीज़ और काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से भी कहा कि आपने जो है वो उनके ख़िलाफ़ केसेस बनाए। और फिर सब कुछ ये भी कहा कि आर्टिकल 6 के तहत जनरल सलीम बाजवा के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सेनेट के इलेक्शन और बलूचिस्तान गवर्नमेंट गिराने का उन पर इल्ज़ाम भी लगाया। आल्दो के बलूचिस्तान गवर्नमेंट की बात करें तो वो ज़रदारी साहब भी कहते रहे कि वो हमने जो है वो करवाई, ये बयान जो है वो रिकॉर्ड पर है। लेकिन ज़ाहिर है मियाँ साहब अब इस वक्त किस हवाले से देख रहे हैं, कल से हम देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया इसको बड़ा जो है वो उठा रहा है। वो ऐसे लग रहा है कि नवाज शरीफ की तकरीर से पहले वो अपने कैमरास जो है वो सेट करके रखते हैं और फ़ौरन आपको वही जो बात कर रहे होते हैं वो वहाँ पे दिखाई जा रही होती है और उसको फिर उसके बाद वो बहस बन जाती है। और आज तक जो मौजू है उनका आपको यही नज़र आएगा कि जनाब साबिक़ 3 दफ़ा के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनका ये कहना है। तो ये सूरत हाल जो नज़र आ रही है, अब आने वाले दिनों में ये क्या सूरत हाल होगी। मियाँ साहब यानी इस हद तक आ गए कि ज़ाहिर तनकीद होती रही है मुस्लिम लीग नून पे और PDM के पे, आप आवाम की बात नहीं कर रहे। तो मियाँ साहब ने फिर ये भी कहा कि जनाब आवाम से पूछा कि आपको गर्म कपड़ों के लिए पैसे हैं या नहीं हैं। इससे पहले याद नहीं आई 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे, लेकिन अब वो लंदन से बैठ के इधर पूछ सकते हैं कि वहाँ सर्दी ज़्यादा है, किराया कहाँ से लाया जा रहा है, किराया है या नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी कि बेटियों की शादियाँ जो है वो कैसे हो रही हैं, सोना भी महंगा हो गया, मेहनत कशों का क्या हाल है, वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और 1 करोड़ नौकरियों के बजाय 1.5 करोड़ नौकरियों से आवाम को निकाल दिया है। ये ज़रा चार्जशीट हुकूमत पर भी है और फिर इस दफ़ा हमने देखा कि इस्टैब्लिशमेंट पर भी नाम लेकर मियाँ साहब ने कहा आने वाले 3-4 दिन बड़ी अहमियत के अमल हैं। आज रात तक भी आपको कुछ चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी। अभी तक लिए इतना ही, मज़ीद जो इस हवाले से डेवलपमेंट होगी वो आपके सामने रखेंगे।